नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं न्यूज 18। तो अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर अखिलेश यादव को घेरा है। आजमगढ़ पहुंचे गृह मंत्री शाह ने राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 550 करोड़ की परियोजना सौंपने के बाद एक सभा को संबोधित किया। और यहां आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये संसदीय क्षेत्र है, यहां से वो सांसद हैं। अमित शाह ने यहां जाकर कहा कि जैम जो मोदी सरकार लेकर आई, पोर्टल बनाया, उसका मतलब था जनधन, आधार कार्ड और मोबाइल, जबकि विपक्ष के जैम का मतलब जिन्ना, आजम खां और मुख्तार अंसारी है। माफिया राज को लेकर शाह ने पिछली सरकारों पर जमकर यहां से निशाना साधा। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। केराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का राज। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि यही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर दिया। खास बात यह है कि ये सारी बातें अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र यानी उनके गढ़ आजमगढ़ से कह रहे थे, निशाना साध रहे थे अमित शाह, और योगी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आजमगढ़ में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के बाद पूरे प्रदेश में हालात बदल गए हैं, लोगों की नजर भी बदली है और नजरिया भी बदला है। परिवारवाद की राजनीति से आगे निकलकर हमारे लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है। सीएम योगी ने इशारों में आजमगढ़ के नाम को आर्यमगढ़ बनाने का संकेत भी दे दिया। आजमगढ़ ने भले ही दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था,
पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। कोरोना कालखंड में उन लोगों का दर्शन यहां पर नहीं हुआ होगा। मैं आजमगढ़ वासियों से पूछता हूं कि आपके सांसद कोरोना में आपका हालचाल लेने आए थे? वे फिर भी नहीं आएंगे। चुनाव की सुगबगाहट होती है तो ये लोग भी कभी कभी आपके बीच में आएंगे। और इस मंच पर एक दिलचस्प बात भी हुई। जैसा आपने सुना, सीएम योगी ने कहा कि यहां पर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया। अब इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या हो, तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस मंच से गुजारिश कर दी सीएम योगी से कि इसका नाम राजा सुहेल देव के नाम पर रखा जाए। अब बड़ी कहानी है इसकी। राजा सुहेल देव ने गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है, तब जब आज से 1000 साल पहले उस पर आक्रमण हुआ था तो उसको बचाने यहां से वहां भी गए थे। यह भी जोड़ता है इस जगह को गुजरात से। तो आज अमित शाह ने कहा योगी जी से कि इसका नाम राजा सुहेल देव के नाम पर रखिए, और मंच से ही सीएम योगी ने क्या कह दिया, ये सुनिए। माननीय गृह मंत्री जी ने महान हिंदू रक्षक महाराजा सुहेल देव जी के नाम पर आजमगढ़ विश्वविद्यालय के नामकरण के बारे में अपना बहुमूल्य सुझाव दिया है। हम आदरपूर्वक आजमगढ़ में बनने वाले इस विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेल देव के नाम पर करने की भी राज्य सरकार की तरफ से घोषणा करते हैं, और पूरे आजमगढ़ वासियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। जी हां, और अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से आज विजय यात्रा का आगाज उन्होंने किया। तो दोनों एक दूसरे के गढ़ में पहुंचे हुए थे आज। दरअसल इस मौके पर अखिलेश यादव से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। क्या क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सघन दौरे पर हैं। इससे पहले 2 चरण यात्रा कर चुके हैं। तीसरे चरण के तहत वो गोरखपुर और कुशीनगर के दौरे पर हैं। गोरखपुर से अब उनका रथ कुशीनगर के लिए निकला है। सर, एक तरफ गोरखपुर, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके संसदीय क्षेत्र में आजमगढ़ में मुख्यमंत्री जी, क्या कोई राजनीतिक सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश? मुझे नहीं पता कि सरकार क्या करना चाहती है, लेकिन जहां तक आजमगढ़ जाने का है, कम से कम उन्हें आजमगढ़ का विकास देखने को मौका मिलेगा। और अभी तक तो सरकार ने जो काम किए हैं, शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, और अभी तक मुख्यमंत्री ने वो काम उद्घाटन नहीं कर पाए जिसका कभी उन्होंने शिलान्यास किया हो। तो स्वाभाविक है, आजमगढ़ की जनता ने हमेशा समाजवादियों को मदद की है, और आजमगढ़ की जनता जानती है कि विकास किस सरकार में हुआ है। वो विकास देखने गए हैं। जहां तक गोरखपुर का सवाल है, गोरखपुर की जनता को सरकार ने धोखा दिया है। यहाँ की जनता को गरीबी में धकेल दिया, यहाँ की जनता के ऊपर महंगाई थोप दी। आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब इस बात का देना चाहिए कि जब डीजल पेट्रोल इतना महंगा है तो क्या हर जरूरत चीज महंगी नहीं हो गई? और जिस किसान की आपने आय दोगुनी करने की बात कही थी, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? और इस महंगाई में जहां पर किसान की मदद होनी चाहिए, गरीब की मदद होनी चाहिए, वहीं लगातार गरीबों को धोखा देने के काम कर रही है सरकार। राजा सुहेल देव के नाम पर अब यूनिवर्सिटी का भी नाम रखा जाएगा, तो क्या लगातार आप देखें तो अखिलेश यादव जी की जो रथ यात्रा है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि हर 1 किलोमीटर पर लोगों की भारी भीड़ आ जाती है और फिर वो उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लोग लगातार उनको विशेष दे रहे हैं, लगातार फूल और मालाओं से उनको लादा जा रहा है। लगातार ये बड़ी खूबसूरत नजारा है। इससे पहले हम लोग कानपुर देहात के दौरे पर जब थे, कानपुर के दौरे पर थे, जालौन के दौरे पर थे, हरदोई के दौरे पर थे, तो लगातार इस तरह के नजारे हम लोगों ने देखे थे। और जबकि उनका रथ गोरखपुर से कुशीनगर की तरफ बढ़ रहा है, तो लगातार इस तरह के नजारे अभी भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हाटा में एक जनसभा भी है। सर,
देखिए लगातार जो जनवादी जो है पार्टी है, जिसका गठबंधन भी समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है, उसके भी लोग लगातार उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि रास्ते भर में इस तरह के नजारे हम सबको खूब देखने को मिल रहे हैं। और करीब 11:30 बजे गोरखपुर से रथ चला है और अभी करीब 4 घंटे का सफर तय करने के बाद अभी बमुश्किल 30 किलोमीटर का सफर तय कर पाया है अखिलेश यादव जी का रथ। तो ऐसे में सवाल जवाब का सिलसिला अभी हम रखेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर आजमगढ़ में जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है, आजमगढ़ में जिस तरह से अमित शाह की रैली रही है, उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2022 का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन को लेकर किस तरह का मोड हो रहा है, साथ ही किस तरह का सिनेरियो चेंज हो रहा है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 2022 का इलेक्शन क्योंकि नजदीक है, तो ऐसे में उन्हीं मुद्दों पर बात हो रही है। सर, राजा सुहेल देव के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखने की बात है, क्या पॉलिटिकल स्टंट है कोई या किससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जब से ओम प्रकाश राजभर जी का अलायंस भारतीय जनता पार्टी से टूटा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद कर दिया। जिस दरवाजे से वो घुसे थे वो दरवाजा बंद हो चुका है। आज पिछड़ों के साथ धोखा किया है, दलितों के साथ धोखा हुआ है। जो अगड़े थे, जिनको सम्मान मिलना चाहिए था, उन्हें भी सम्मान नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को जवाब ये देना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास करने वाले ने आखिरकार जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान था उसके साथ खिलवाड़ क्यों किया। उसके तहत जो हक और सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। जनता ने सफाया करने का मन बनाया है। 22 में बदलाव होके रहेगा और 22 में बदलाव होना है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। 16 तारीख को एक तरफ जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन है, दूसरी तरफ आपकी भी बड़ी रैली है जो आप जाएंगे आजमगढ़, गाजीपुर से आजमगढ़। तो क्या पैरेलल और लगातार ये जवाब देने की या फिर एक सियासी मैसेज देने की कोशिश? मैं तो समाजवादी सरकार थी उस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था। ये पूर्वांचल के विकास के लिए और खासकर उन जिलों के लिए, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर, आपका जौनपुर, आपका अमेठी, आपका बाराबंकी, लखनऊ, ये वो इलाका है जो विकास से जुड़ा है। ये सरकार ने जो काम 2 साल में होना चाहिए था 4.5 साल में किया है। ये भी कार्य समाजवादियों की देन है। उसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी आए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इस तरह का एक्सप्रेसवे उन्होंने देश में किस कोने में और बनाया है। और सर, अमित शाह जी ने अभी आजमगढ़ में कहा कि टूरिज्म का हब है आजमगढ़, तो बातचीत को किस दिशा में ले जाने की ये कोशिश है? जिनको सीमा की सुरक्षा करनी चाहिए, और आज ही सुनने में आया है कि एक कर्नल और कई जवान शहीद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, सबसे ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए हैं। जो सीमाओं को सुरक्षा करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, वो आज क्यों नहीं सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं? ये सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। लोगों से इतनी मुलाकातें हुई सर, फीडबैक से आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या है, मूड क्या है? इस बार जो जनता में उत्साह जोश दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा उत्तर प्रदेश से। जैसे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, एक बार फिर से मैं नजारे दिखाऊंगा जो नजारा लगातार रास्ते भर देखने को मिल रहा है। इसी तरह भीड़ उमड़ रही है, लोग अपना प्यार उनको दिखा रहे हैं। स्पेशली पूर्वांचल का जो पूरा ये सफर है, जो सफर करीब आधे घंटे में पूरा किया जा सकता था, उस सफर में अब तक 4.5 घंटे से ज्यादा का सफर हुआ है और वो सफर धीरे धीरे पूरा हो रहा है। हाटा में एक जनसभा को अब संबोधित करेंगे। साफ तौर से यहाँ पर अखिलेश यादव जी का जो है काफिला रुकेगा भी और वो जो है मुलाकात के लिए लोगों से जा रहे हैं। तो ऐसे ही नजारे देखने को मिला। देखिए लिफ्ट का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो साफ तौर से आप देखें। लिफ्ट से अब ऊपर जा रहे हैं लोग, अभिवादन वो स्वीकार करेंगे। लोगों का जो प्यार है कम से कम पूर्वांचल की धरती पर उसको स्वीकार करने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये तो पूरा सफर है जो पूरी रथ यात्रा का, विजय रथ यात्रा का, उसमें तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं, लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, कुशीनगर। जी हाँ, तो सच चुका है ये दंगल का मैदान। आप देख रहे हैं किस तरीके से, और योगी जी इस वक्त क्या बोल रहे हैं आजमगढ़ में, बल्कि बस्ती अब तो पहुंच चुके हैं। सिंह जी, दयाराम चौधरी जी, संजय प्रताप जायसवाल जी, सीपी शुक्ला जी, लोकप्रिय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, लोकप्रिय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी,
जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायकगण अजय सिंह जी, दयाराम चौधरी जी, संजय प्रताप जायसवाल जी, सीपी शुक्ला जी, रवि सोनकर जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती रूपम मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला और बस्ती जनपद की सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में मैं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के बावजूद इस वर्ष टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेल में और पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले उन सिर्फ खिलाड़ियों को न केवल प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया, अपितु उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपनी ओर से सम्मान देकर के उन सभी को सम्मानजनक ढंग से उनका अभिनंदन भी किया। खेल प्रदेश और देश के अंदर हर एक नौजवान के मन में भाव पैदा हो, इस विश्वास के साथ हर माननीय सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों की मदद से खेल महाकुंभ के साथ जुड़ करके इस आयोजन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और हमें प्रसन्नता है कि बस्ती के अंदर खेल महाकुंभ के इस भव्य आयोजन को श्री हरीश द्विवेदी जी के नेतृत्व में यहां के सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। आज भाइयों बहनों, अनेक प्रकार की विकास की परियोजनाएं जनपद बस्ती को भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस अवसर पर बस्ती जनपद में मेरा लगातार आना जाना हुआ है। मैं भी पिछले दिनों भी यहां पर एक कार्यक्रम की दृष्टि आया था और तब भी यहां की तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा हुई थी। आज यहां पर खेल के प्रति, चाहे वह खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हो, सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से हो, या फिर प्रदेश के अंदर वर्तमान में हर ग्राम पंचायत में बन रहे खेल के मैदान, ओपन जिम के निर्माण के माध्यम से हो, प्रदेश सरकार भारत सरकार के माध्यम से इन योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मैं एक बार फिर से खेल महाकुंभ के इस आयोजन के लिए यहां के लोकप्रिय सांसद सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आप सबका इस अवसर पर इन ढेर सारी परियोजनाओं के लिए भी आपको बधाई देता हूं। और आप सबके बीच में उपस्थित केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और बस्ती जनपद वासियों की ओर से यहाँ के युवाओं, नौजवानों, महिलाओं, किसानों और समाज के प्रत्येक तबके की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और कुछ योजनाओं का लोकार्पण होना है जो बस्ती की झोली में मिला हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से ये जो हमारी झोली में शुभ अवसर दिया हमारे माननीय सांसद महोदय की कृपा दृष्टि से और प्रयास से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, तो मैं आह्वान करना चाहूंगी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इन योजनाओं का लोकार्पण होगा। मैं सादर अनुरोध करूंगी श्रीमान आप लोग से। और चूंकि तो बस्ती से सीएम योगी लाइव यहाँ पर आप देख रहे थे, अमित शाह भी यहाँ पहुंचे हुए, उन्हें भी हम आपको सुनाएंगे। और इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ गए हैं मंच पर, उन्हें आमंत्रित किया गया है संबोधित करने। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अमित शाह ने। अमित शाह बस्ती से पहुंचकर साथ में हमारे माननीय
हमने सुना कि कुछ देर पहले आजमगढ़ में थे और आजमगढ़ जो कि समाजवादी गढ़ रहा है, वहां से सांसद हैं इस वक्त अखिलेश यादव। वहां पर अखिलेश यादव को जमकर घेरा और अब पहुंचे बस्ती। तो बस्ती में क्या बातें कहते हैं अमित शाह, ये देखना दिलचस्प होगा। सीएम योगी ने जिक्र किया खेल का, खेल महाकुंभ का, और ओलंपिक्स में जिस तरीके से इस बार बड़ी तादाद में, जितना अब तक कुल मेडल भारत ने जीता था उससे ज्यादा इसी बार जीता भारत ने, मेडल्स जीते। तो इस बात का जिक्र करते हुए और इसी के बाद खेल को प्रोत्साहित करने के लिए जगह जगह पर खेल महाकुंभ हर क्षेत्र में। और अब अमित शाह, भारत माता की। अरे क्या हो गया है बस्ती वालों की आवाज को? ऐसे बोलोगे क्या? अरे मोदी जी दिल्ली में वहां तक आवाज जानी चाहिए, बस्ती में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने के निश्चय की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, आज जिनके आग्रह और अति आग्रह के कारण मैं आज यहां आया हूं, ऐसे मेरे भाई यहां के लोकप्रिय सांसद हरीश द्विवेदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, श्री सतीश द्विवेदी जी, जगदम्बिका पाल जी, संजय चौधरी जी, महेश शुक्ल जी, अजय सिंह जी, दयाराम चौधरी जी, संजय प्रताप जायसवाल जी, सीपी शुक्ला जी, रवि सोनकर जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रूपम मिश्र जी, पवन कौशोधन जी और अशोक सिंह जी, और आज इस कार्यक्रम में बस्ती जनपद से आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। मित्र, कोई बहुत समय नहीं है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं 2016 में यहां आया था, यहां पर बूथ सम्मेलन था और कहा था कि आप यहां पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर दीजिए, हम उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन करेंगे। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक अनेक प्रकार के परिवर्तन एक साथ दिख रहे। एक और तो 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और दूसरी ओर बस्ती के हर युवा को जोड़ने वाला खेल महाकुंभ भाई हरीश भाई, हमारे प्रिय सांसद, लेकर आगे बढ़े। मैं अभी स्टेडियम में जाकर आया, वहां सारे खिलाड़ी बच्चे, अरे सुनो भाई सुनो, बैठ जाओ बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ बैठ जाओ। सारे ये टीवी वाले भाई, आप ईश्वर कर दो तो वो ज्यादा नारे नहीं लगाए, आप मेरी ओर कर दो। चेक्स वाले भाई ठीक है। अब मित्रों, मैंने सारे खिलाड़ियों को कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी सांसदों को खेल महाकुंभ करने के लिए कहा है। मैं भी एक सांसद हूं, मगर मैं आज आप सबके सामने सार्वजनिक रूप से, पूरा यूपी देख रहा है, मैं स्वीकार करता हूं कि हरीश द्विवेदी जैसा मैं खेल महाकुंभ नहीं कर सकता जो हरीश भाई। एक सांसद लगन से जब जनप्रतिनिधि बनता है, जनता की समस्याओं को अपना बनाता है,
जनता के, युवाओं के, महिलाओं के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के विकास को अपना लक्ष्य बनाता है, तभी जाकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसलिए मैं हरीश भाई को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अब चुनाव सर पर आया है और चुनाव सर पर है तब मैं कहने आया हूं, आप मुझे बताओ भाई कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे पूर्वांचल में कहीं माफिया दिखाई पड़ता है क्या? माफियाओं का सफाया हुआ है या नहीं हुआ है? ये जो पलायन कराने आए थे, योगी जी ने यूपी में उनका पलायन करा दिया है। यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और इसी का कारण है कि यूपी में आज विकास आगे बढ़ा है। जिस देश में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक न हो, वहां विकास कभी हो नहीं सकता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे खेती हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे उद्योग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर तरह से चहुमुखी विकास योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। और मित्रों, किसानों के लिए मोदी जी ने जो काम किया है वो 75 साल की आजादी में देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर। यूपी के अंदर 46 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ करने का काम यूपी सरकार ने किया। 435 लाख मैट्रिक टन धान और गेहूं और 80,000 करोड़ के धान और गेहूं खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में 2,53,00,000 किसानों को 98,000 2,53,98,000 किसानों को 37,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। 45 कृषि मंडियों को टैक्स फ्री किया है। 27 मंडियों को कंप्यूटर से जुड़ा है और इस शुगर केन का कटोरा बनाने वाले, गन्ने का कटोरा बनाने वाले प्रदेश में नई शुगर मिल भी चालू करने की प्रक्रिया योगी जी ने कर दी। एक जमाना था जब पुलिस के कर्मचारी बाहुबलियों से डरते थे, वो भय करते थे कि आ गए क्या होगा, ये आ गए क्या होगा। मगर आज पुलिस को देखकर बाहुबली गले में पट्टी बनाकर निकलते हैं, हम शरण में आते हैं, गोली मत चलो। ये जो परिवर्तन आया है, आए दिन दंगे, कर्फ्यू, ये जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के कारण है। मित्रों, मोदी जी स्वयं यूपी के सांसद है, यूपी के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और मोदी जी ने भारत सरकार का खजाना अपने यूपी और पूर्वांचल में खोल दिया और इसके कारण इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में 2020 में यूपी को पहला स्थान मिला। आवास योजना में यूपी को पहला स्थान मिला। एमएसएमई उद्योग बढ़ाने में दूसरा स्थान मिला। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनाने में पहला स्थान मिला। सबसे ज्यादा गैस यही बांटे गए। पीएम स्वनिधि योजना में सबसे ज्यादा ठेले वालों को लोन
यहां दिया गया। 39 करोड़ पौधे यहीं लगाए गए। सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन देने में यूपी नंबर 1। गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला, इस सारे उत्पादों में भारत में सर्वप्रथम अपना उत्तर प्रदेश है और देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मित्रों, जो विकास की आंधी आई है उसको आगे बढ़ाना है। बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, बहुत कुछ किया है योगी जी ने, मगर बहुत कुछ करना भी बाकी है। आपका एक बार फिर से आशीर्वाद चाहिए। मिलेगा क्या? जोर से बोलो, मिलेगा क्या? मित्रों, आने वाले चुनाव में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला विजय भारतीय जनता पार्टी को देना है। देंगे क्या बताइए? आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और बस्ती जनपद आज सौभाग्य को प्राप्त हुआ आपका सानिध्य पाकर। बहुत बहुत आभार इस जनता जनार्दन का, बहुत बहुत आभार पत्रकार बंधुओं का, बहुत बहुत आभार पुलिस कर्मियों का, महिलाओं का, युवाओं का और बच्चों का। बहुत बहुत धन्यवाद।